सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं फिर आई हूँ सुबह सुबह एक नए विषय को लेके। बात ये है कि आज जब मैं बच्चों को स्कूल भेज रही थी, तो जो मेरी बड़ी बेटी है उसने कहा कि मम्मा क्लास में साइंस क्लास में ही बोर हो जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे साइंस का ट्यूशन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि साइंस का ट्यूशन लेना पड़ रहा है? क्लास में अगर पर क्वेश्चन डाउट क्लियर कर दे टीचर, तो फिर ये ट्यूशन लेने की नौबत नहीं आएगी। मुझे लगा कि उसने बिल्कुल सही कहा। मैं इस विषय पे थोड़ी गंभीर हो गई। चूँकि बच्चे हैं तो बच्चों के सामने मैं नहीं बोल सकती थी टीचर्स के बारे में, क्योंकि ये एक नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी टीचर के बारे में, उनकी लापरवाही के बारे में इस तरह से बच्चों के सामने बोलूं। लेकिन मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरत रहे हैं। और ये प्राइवेट स्कूल जो है, ये सिर्फ पैसा वसूलने में लगे हुए हैं। कैसे फ़ाइन लेना है, कैसे मिसलेनियस चार्ज वसूलना है। स्कूल में जो मैगज़ीन निकलने वाले हैं, स्कूल में जो छोटी मोटी कोई कंपटीशन है, उसमें बच्चे कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब चीज़ों में स्कूलों का ज़्यादा ध्यान है। बच्चों के यूनिफॉर्म में ध्यान है, पर बच्चे का जो लाइफ स्किल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, वो नॉलेज डेवलप होना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं है। टीचर्स पढ़ा रहे हैं एडॉप्टेशन के बारे में हमें पता होता था। एडॉप्टेशन, अगर अभी मेरा भी बेटा 8 साल का है, अगर आप उससे पूछेंगे तो 7th और 8th क्लास के बच्चे से वो कहीं बेहतर बताएगा एडॉप्टेशन के बारे में। क्योंकि मैं लर्निंग बच्चों को रटंत विद्या की तरफ कभी भी मुखातिब नहीं करती हूँ, मैं उसे करके दिखाती हूँ। वो ये बता सकता है कि हमारी हाइट से ऊपर कितनी दूर तक का धूल जो है वो हानिकारक है, कितने नीचे तक का धूल जो है वो हमें फ़ायदा पहुंचाने वाला, उसमें बैक्टीरिया है। पौधों के बारे में वो बता सकता है। बच्चे कुछ एनिमल्स के बारे में बता सकता है। हमारे खाने वाले चीज़ों में किस चीज़ में बैक्टीरिया है, कौन सा गुड बैक्टीरिया है, कौन सा बैड बैक्टीरिया है। तो ये हर विषय से संबंधित बातें जो है, ये तो बचपन में माता पिता ही सिखा देते हैं बच्चों को। मैं मंदिर अगर जाती हूँ तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि मंदिर में घंटियाँ क्यों हैं, मंदिर त्रिकोण ही क्यों बनता है, मंदिर में किस दिशा में कौन से भगवान हैं और उसका क्या महत्व है। अगर हम अपनी संस्कृति और सनातन धर्म को आत्मसात करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताएं कि हमारे धर्म में विज्ञान कैसे समाया हुआ है। एक वैज्ञानिक सोच क्रिएट करें बच्चों के अंदर। डेली मंदिर जाना है और मंदिर में अगरबत्ती और जल ही चढ़ाना है, वो संस्कार नहीं है। संस्कार ये है कि आप अपने बच्चे के अंदर संस्कृति और वैदिक शिक्षा को लेके कितना जागरूक बना रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाइना और जापान की एजुकेशन सिस्टम देखें, 10 साल के बच्चे वहाँ पे लॉन्ड्री चला रहे हैं और यहाँ हम इंडिया में 10। ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह से शिक्षकों की बहाली हो रही है, अंधाधुंध बहाली हो रही है, लेकिन अगर उन्हें वेतन सही पे नहीं मिलता है तो सरकार पे ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे सरकार तो आपको बहुत सैलरी दे रही है, बहुत सी सुविधाएं दे रही है, पर आप अपने कर्मा में उसे कितना ढाल रहे हो। आपके खुद के बच्चे, शिक्षकों के बच्चे ट्यूशन पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को जानती हूँ जिनके बच्चे प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं। तो फिर तो आपका टीचर बनना भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आपको चलता फिरता विकिपीडिया होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद पे वर्क करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों 2 वर्ड है, ये दोनों में आप
महसूस कीजिए, खुद ही फर्क महसूस कीजिए। गुणात्मक शिक्षा पद्धति विकसित होनी चाहिए स्कूलों में। आप लाइफ बेस्ड एग्जामिनेशन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए ना स्कूलों में। बड़े बड़े थ्योरी सिंपल तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है, लेकिन उसे स्कूल वाले और हमारे बुक्स में जो है वो बहुत बोझिल बना दिया गया है। इसीलिए एनसीईआरटी पे हमारे एक्सपर्ट काम कर रहे हैं कि बच्चे कैसे उसको आसानी से समझें। फोटोसिंथेसिस, रेनबो जो निकलता है, स्पेक्ट्रम, ये सब हमने बचपन में ही हमारी माँ ने हमें सिखा दिया, जो अभी तक याद है कि नाव क्यों तैरती है पानी पे, जहाज क्यों नहीं डूबता है, थर्मस में पानी ठंडा क्यों रहता है, एक चूड़ी से सर्कुलर मोशन और चूड़ी की त्रिज्या कितनी है, उससे बहुत। यहाँ इंडिया में 10 साल के बच्चों के पैंट माता पिता धो रहे हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, कैसी परवरिश दे रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं या विकास क्रम का हिस्सा बना रहे हैं। एक रटंत विद्या जो चलती आई है, खास करके हमारे हिंदू घरों में प्रोफेशनल स्किल्स को तो प्रायोरिटी ही नहीं दी जा रही है। हमारे बच्चे गधे भर के हो जाते हैं और वे खुद से अपना काम नहीं करते हैं। यही आप चाइना में जाके देखिए, कितनी स्किलफुल लर्निंग दी जा रही है। बच्चे को प्रोफेशनली एक तैयार किया जाता है, मानसिक रूप से, तकनीकी रूप से वो वैज्ञानिक पद्धति को लेके जी रहे हैं। और अगर हमारी स्पीड यही रफ्तार में रही, शिक्षक इसी तरह से स्कूलों में फांकी मारते रहे, उन्हें तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। बच्चे को स्कूल जाने के बाद भी कोचिंग और ट्यूशन पे डिपेंड करना पड़ रहा है। क्यों? आखिर स्कूलों में किस बात की सैलरी दी जा रही है अगर हम माता पिता को बच्चों को बाहर ट्यूशन भेजना पड़ रहा है? किस एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आपको टीचर बनाया गया है? ये बहुत सिंपल है। क्यों पढ़ाएं हम बच्चों को ट्यूशन? स्कूल में 8 पीरियड बच्चे रहते हैं और किसी किसी स्कूल में 6 पीरियड ही रहते हैं, लेकिन जिस स्कूल में 8 पीरियड टाइम बच्चे स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं, तो स्कूलों की ये जिम्मेदारी बनती है, शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें स्किलफुल बेस्ड लर्निंग बताएं, एक एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करें स्कूल में। अगर टीचर इस बात को नहीं समझते हैं तो प्लीज माता पिता जाके स्कूलों में बात करें। मैं बस आज मेरे जहन में एक सवाल ने तहलका मचा दिया, शिक्षकों की लापरवाही को लेके। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, एक माता पिता के तौर पे, शिक्षक के तौर पे। ये बहुत बड़ी बात है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी अपने स्तर से समझे और देशभक्ति दिखाएं। यहाँ तो हम बच्चों को नफरती बना रहे हैं। आज के शिक्षक राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देशभक्त तभी आप कहलाएंगे जब आने वाले भविष्य को आप तकनीकी रूप से, मानसिक रूप से, वैज्ञानिक तौर पे उसे आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।